हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कि आप जीवन परिचय कैसे लिख सकते हैं, कैसे करना है। एक एक पॉइंट हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने जो जीवन परिचय लिया है वो आपका लिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। किसका जीवन परिचय लिया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हमने जीवन परिचय लिया, जो कि छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी जीवन परिचय के लिए सबसे पहले स्मरणीय बिंदु लेने होते हैं। ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले उन पे पड़े और आपको पूरे नंबर देके जाए। देख सकते हैं आप, इनका जो जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 और मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। ठीक है, अब बात करें इनके जन्म स्थान के बारे में, तो देख सकते हैं आप, इनका जो जन्म स्थान रहा है महिषादल जिला मिदनापुर रहा है। कौन सा था? महिषादल जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल था। ठीक है, और इनके पिताजी की बात करें, ये बात हुई इनके जन्म स्थान की। अब बात करें इनके पिताजी जो थे वो कौन थे। ठीक है, अगर इतिहासकार ने जो जो चीज़ें दी हैं हाईलाइटेड, आपको उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, बात करें इनके पिताजी की तो आप देख सकते हैं पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। ठीक है, और पत्नी की बात करें, इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो कि महिषादल में ही सेनापति थे। ठीक है, महिषादल में सिपाही थे। ठीक, अब बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो देख सकते हैं आप, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम मनोरमा देवी था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम त्रिपाठी जी के मनोरमा देवी था। भाषा की बात करें कि कौन सी भाषा में इन्होंने रचनाएं की, तो हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का इन्होंने इन पर रचनाएं की हैं। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं पर इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, विधा की बात करें कि किस विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं, तो देख सकते हैं आप, ये लेखक भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं। ठीक है, गद्य में भी इन्होंने रचनाएं की हैं और पद्य साहित्य में भी इन्होंने रचनाएं की हैं, और भाषा आपकी हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी ली है। ठीक है, लेखक भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं, विधा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें काल के बारे में, तो देख सकते हैं आप, ये आधुनिक काल के लेखक रहे हैं। कौन से काल? आधुनिक काल, जो आपका छायावादी युग आता है आधुनिक काल के ही अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो रचनाएं की बात करें तो देख सकते हैं आप, इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही हैं वो रही हैं अनामिका, चाबुक, परिमल, सखी और अप्सरा। अनामिका, चाबुक, परिमल, सखी और अप्सरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं रही हैं, एक एक नंबर में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में, दूसरे हाईलाइटेड पॉइंट के बारे में, तो देख सकते हैं आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो हुआ है आपका 21 फरवरी 1889 ईस्वी को। त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1889 ईस्वी को हुआ है, और कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 21 फरवरी 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ। कहाँ पे हुआ? महिषादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में हुआ। ठीक, इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। क्या था? इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। ठीक है, त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो कि पश्चिम बंगाल में ही महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। ठीक है, 3 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया और 20 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। ठीक, 3 वर्ष में माता का और 20 वर्ष में पिताजी की भी मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली में हुई। ठीक है, क्योंकि बंगाल में रहते थे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली में हुई। ठीक है, बाद में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, और यहीं पर बंगाल में ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। ठीक, इसके पश्चात इन्होंने क्या किया? इसके पश्चात इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, हाई स्कूल के बाद इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन स्वतः घर पर ही किया है, स्वाध्याय किया है। ठीक है, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद ये अपने पैतृक गांव गढ़ाकोला आ गए। ठीक है, पूर्वजों के गांव गढ़ाकोला आ गए, जहां पर 15 वर्ष की अवस्था में, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया। ठीक है, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में इनका जो विवाह किया गया मनोरमा देवी से किया गया। किससे किया गया? इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। ठीक है, और पत्नी की प्रेरणा से ही, अपनी पत्नी मनोरमा की प्रेरणा से ही इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, परंतु 20 वर्ष की अवस्था में भी इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, 15 में शादी हुई, 20 में मर गई। ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। ठीक, इसके बाद इन्होंने पहली नौकरी अपनी महिषादल, फिर बाद में कहाँ किया? कोलकाता में प्रकाशित समन्वय का भी इन्होंने प्रकाशन किया। पहले महिषादल में नौकरी की है, फिर बाद में कोलकाता में इन्होंने समन्वय का प्रकाशन किया। ठीक है, इसके बाद इनकी नियुक्ति कहाँ हुई? लखनऊ में गंगा पुस्तक माला में हुई। गंगा पुस्तक माला कार्यालय आपके लखनऊ में इनकी नियुक्ति हुई, आपके त्रिपाठी निराला जी के। ठीक है,
इसके बाद ये इनकी साहित्य सेवा ऐसी ही चलती रही। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, छायावादी युग का यह आधार स्तंभ, छायावादी युग का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ लेखक व कहानीकार का देहांत 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अगर आपको संदर्भ करना है तो देख सकते हैं आप कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि छायावादी युग का आधार स्तंभ लेखक व कहानीकार, ठीक है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, एक बात इससे क्लियर हुई। चलिए बात करें आपके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो देख सकते हैं आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता युग का जनक माना जाता है। ठीक है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता युग का जनक माना जाता है। ठीक है, इनकी पहली जो कविता रही है, ठीक है, इनकी जो पहली कविता रही है जन्मभूमि, वो प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई तथा इनका जो पहला कविता संग्रह रहा है, ठीक है, इनका जो पहला कविता संग्रह रहा है अनामिका, और जो इनका पहला निबंध रहा है बंग भाषा का उच्चारण, ठीक है, बंगाली भाषा में जो होता नहीं है तो वही निबंध बंग भाषा का उच्चारण इनका सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इनका कविता संग्रह अनामिका रहा है और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण आपकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ठीक, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से इनका साहित्यिक जीवन था, इनका साहित्यिक परिचय कि इन्होंने क्या क्या किया, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। ठीक, इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। अब बात करें इनकी कृतियों के बारे में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप अनामिका और परिमल इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक, अप्सरा इनका उपन्यास है, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक इनके निबंध रहे हैं, लिली और शकी इनकी कहानी रही है। ठीक है, अनामिका परिमल इनका काव्य संग्रह, अप्सरा इनका उपन्यास, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक इनके निबंध रहे हैं, लिली और शकी इनकी कहानी रही। तो कुछ इस तरह से था आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब